टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। मंत्री प्रहलाद पटेल की पीसी हरदा मामले की रिपोर्ट वापस लौटाई। श्रम मंत्री ने वापस लौटाई रिपोर्ट। विभाग के पास नहीं है फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जानकारी। रिपोर्ट में मजदूरों की संख्या का जिक्र नहीं था। मंत्री ने पूछा कितने लोग काम कर रहे थे। विभाग के पास क्या है रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी मजदूरी की दर। 25% बढ़ेगी मजदूरी। असंगठित क्षेत्र में बढ़ेगी मजदूरी। 2014 से नहीं बढ़ी है मजदूरी। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। भोपाल में जीवित लोगों को संबल योजना का लाभ दिया गया। ऐसे मामलों में 6 अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। रिकवरी भी होगी। अब इतनी ही मिलेगी मजदूरी। अकुशल श्रमिकों को 11,450, अर्धकुशल श्रमिकों को 12,446, खेतीहर मजदूरों को 916 रुपए मासिक। हर 5 साल में वेज रिवीजन करने का है प्रावधान। मध्य प्रदेश में 2014 के बाद नहीं बढ़ी थी मजदूरी। 2015 में उसी जगह पर हादसा हुआ था, तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या का एनरोलमेंट किसी के पास क्यों नहीं है? और जब अभी आप पीड़ितों की संख्या बता रहे हैं, उसमें पब्लिक के लोगों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, मजदूरों की संख्या तो 32 ही है। तो जब सूची ही नहीं है तो वेरिफिकेशन किस आधार पर है? आप किसी घायल को पूछकर उसको मजदूर बता रहे हैं, या वो मजदूर होगा? मैं उसको मैं बहस में नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपके पास में किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की सूची नहीं है, तो उसके बाद आधार क्या होगा न्याय करने का? और इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद प्रथम दृष्टया मैंने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। और मैंने कहा कि यदि कोई पेपर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास हो, हमारे विभाग के किसी के पास हो, क्योंकि 2015 में ठीक ऐसे इंसिडेंट हो चुका है, और उसके बाद भी अगर सूची उपलब्ध नहीं है तो हमको अपने मैकेनिज्म पर फिर से विचार करना पड़ेगा कि हम तरीका क्या अपनाएं। नंबर 1, वो निर्देश मैंने जारी किए। दूसरा, मैंने भोपाल वाले मामले में कहा है कि पंचनामा के बगैर भुगतान कैसे हो सकता है, तो हम उस प्रक्रिया को भी बदल रहे हैं। इसके बाद मैं अभी आपको सर्कुलेट कर रहा हूँ उसके बेनिफिट 25% स्लैब रेट में। सर, हरदा मामले में ऐसा कहा जा रहा है, वहाँ से फीडबैक आ रहा है। और मैं आपके सामने कहता हूँ कि ऐसे लोगों को सेवा का अधिकार नहीं है, और इसलिए उनसे अवसर मांगा गया है। कल उनको चार्जशीट दी गई है, और जिनने इसमें विलंब किया उनके खिलाफ भी मैंने कल कार्रवाई की है। वो उच्च अधिकारी है। एक और संज्ञान मुझे मीडिया के माध्यम से आया था कि भोपाल में जीवित लोगों को संबल का लाभ दे दिया गया। उसको मैंने अपने पीएस को कहा था, उन्हें संज्ञान में लिया, और कल निगम के साथ 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। और मैंने कल ही निर्देश दिए थे कि हमको रिकवरी के लिए निगम कमिश्नर को पत्र जाना चाहिए हमारी तरफ से, कि आप जो कार्रवाइयाँ करते हैं, क्रिमिनल केस की एफआईआर करते हैं, वो आपका जुरिडिक्शन है, लेकिन संबल का भुगतान चूंकि श्रम मंत्रालय के पैसे से होता है, और इसलिए मैंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि ये गरीब के हितों का मामला है। कभी भी आपके तरफ से कोई समाचार छपेगा, मैं उसे सूचना के तौर पर लूँगा, शिकायत के रूप में नहीं लूँगा। ये अनुभव आपको भविष्य में भी आ जाएगा। आप मामले उठाएंगे, क्योंकि आप इस बीट को देखते हैं मंत्रालय की। तो मेरे पास में मैं कटिंग बुलाने की जो नियमित प्रक्रिया मेरी है, उसको और तेज करूँगा, ताकि मुझे सुबह मिल जाए। पहले मैं इनिशियली आपसे बात करूँगा, जिसका समाचार होगा या जिस जगह पर वो होगा, और उसके बाद हम तय करेंगे कि इस पर कार्रवाई क्या करनी है। मुझे लगता है कि आज इतना ही मुझे कहना है। आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं। और इसलिए प्रभार के माध्यम से हमने नीचे से ऊपर करने की कोशिश की है। वो जानकारी आपको डिपार्टमेंट में पारदर्शी ढंग से मिल जाएगी, ताकि निचले स्तर से हम भर्तियां शुरू करें और हमारा मैन पावर हमारे पास में उपलब्ध हो, ताकि हम बेहतर तरीके से मजदूरों के हितों की चिंता कर सके, श्रमिकों के हितों की चिंता कर सके। मेरे पास में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम करने का 4 वर्ष का देश का अनुभव है,
उस आधार पर मेरी रुचि भी इस विभाग में है और इसी बात को लेकर एक मेरे मंत्री बनने के बाद हरदा की घटना घटी थी और जब मैंने उसको संज्ञान में लिया तो मैं बहुत भौचक था कि उसके पहले भी 2015 में जब दुर्घटना उसी जगह पर हुई थी तो जो हमारा अधिकारी था वो कोर्ट में गवाही देने नहीं गया, इसलिए वो केस एक्विट हो गया और ठीक उसके तत्काल बाद फिर वही घटना घट गई। तो मैंने उस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया था और साथ में तय किया था कि हम इसे समय सीमा के भीतर चार्जशीट देकर, क्योंकि न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी चूंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया करनी चाहिए कि कोई न्यायालय में न जाए कि सब हमको नहीं सुना गया, लेकिन उसमें भी जो विलम्ब हुआ है कल मैंने उस पर भी कार्रवाई की है। श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम मंत्रालय को कवर करने वाले सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट का मैं विभाग की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो कुर्सी अलग क्यों कर दी बेटा, तुम बैठ जाओ ना, नहीं बैठना। आज तो एक प्रकार से परिचय के लिए, क्योंकि मेरे मंत्री बनने के बाद कभी सीधे चर्चा नहीं हुई, इस बीच में हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। जैसे 2014 से अब तक असंगठित क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, जो नियम के मुताबिक हर 5 साल में बेज रिवीजन होना चाहिए, वो 2014 से नहीं हुआ था। तो मैंने उसका निर्णय लिया है और 25% औद्योगिक क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमने लिया था। और मुझे लगता है कि जितने भी क्षेत्रों में मजदूर काम करते हैं उनके वेलफेयर की चिंता करना, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, ये मंत्रालय का काम है। टीम हमारे पास में जो है उसमें अभी बहुत रिक्तताएं हैं, वो रिक्तताएं मैंने किसी की रिपोर्ट में पढ़ी भी है और दूसरे ग्रेड पर तो आश्चर्यजनक रिक्तता है। इसलिए नाते भी हमने, चूंकि अभी कोर्ट का मामला है तो हम सीधे